चलो जी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे। पहला कंपोनेंट क्या था? रुक जा। पहला कंपोनेंट क्या था? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या था? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा क्या था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और फोर्थ क्या था? नेट एक्सपोर्ट्स। जब तो तुम आते हो ना, तुम स्कूल से थके हुए होते, तो मुझे पता होता है तुम लोगों को रेस्ट देना है। आज से तुम जैसे ही नहा धो के आए, फटाफट से तुम लोग मेरे पास आ गए बैग पैक करके, है ना। अब तुम कैसे थक जाओगे 1 घंटे की क्लास में? है वानी, फोन लाओ, आज आप पकड़ा ही दो फोन, लाओ, फॉलो करा करो। चार कंपोनेंट्स थे बच्चों आपके। एक तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक आपका था नेट एक्सपोर्ट्स। लेकिन इस चैप्टर पे हम सिर्फ दो कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे। कल हमने सीखा था एडी इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, दो कंपोनेंट्स की बात। तो एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। AD is equals to C plus I as stated before. AD is assumed to be the function of only AD सिर्फ किसका फंक्शन है सर? कंजम्पशन डिमांड का और इन्वेस्टमेंट डिमांड का। पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो। कल मैंने आपको सिखाया था चाहे आपकी इनकम लेवल जीरो है तो भी आपकी कुछ ना कुछ क्या होगी? कंजम्पशन होगी। बिकॉज सर्वाइवल के लिए कुछ मिनिमम कंजम्पशन तो आप लोग करोगे ना, चाहे वो फूड की हो, चाहे वो क्लोथ्स की हो, चाहे वो शेल्टर की हो, कुछ भी आप लोग कंज्यूम तो करोगे। बेटा देयर इज ऑलवेज some minimum level of consumption even when the income is zero. This happens because people need certain basic goods and services to sustain themselves even if income is zero. अगर आपकी इनकम जीरो है तो भी लोगों को क्या चाहिए सर? गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए सर्वाइवल के लिए। तो बच्चों इस टर्म को जो हम बोलते हैं कि सर जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी हम कुछ कंजम्पशन जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन को कैसे दिखाते हैं? सी के ऊपर बार। अगर मैंने सिर्फ सी बोला तो उसको क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैंने बोला सी बार तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एंड व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन? सर एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम human beings need goods and services to sustain, that is known as autonomous consumption, zero level of income पे। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये इसकी कंजम्पशन कितने की थी? 40 करोड़ की, जबकि इसकी इनकम कितनी थी? जीरो। कंज्यूम कितना कर रहा था? 40 करोड़। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है? कंजम्पशन ऑफ रुपीज 40 करोड़ व्हेन इनकम, वाई का मतलब क्या होता है आपका? इनकम इज जीरो। उसको टर्म क्या करेंगे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है बच्चों, बेटा इनकम जीरो है लेकिन फिर भी कंजम्पशन कितनी है? 40 करोड़ की। और वो कैसे कंज्यूम कर रहा होगा सर? डिसेविंग्स। लास्ट वाली क्लास में सिखाया था सर। उसके पास कुछ, जैसे मैंने बताया था उस दिन कोविड का एग्जांपल, कि सर कोविड आया था, हमारा बिजनेस लॉकडाउन वॉकडाउन हो गए थे, दुकान से पैसे नहीं आ रहे थे, फिर भी हम कैसे सर्वाइव कर रहे थे सर? डिसेविंग्स करके सर, जहाँ पे कुछ पैसा जोड़ रखा था वहां से यूटिलाइज करके। तो बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से इसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, चलो। तो देखो ध्यान से, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा ना यहाँ पे, जैसे ये आपका ग्राफ बना हुआ है, तो ग्राफ में आप देखोगे ये किसका ग्राफ है? ये सी बोले तो ये किसका ग्राफ है सर? कंजम्पशन का। ये किसका ग्राफ है सर? कंजम्पशन का ग्राफ है। और सर ये जो ग्राफ है ये क्या दिखा रहा है सर? आपकी इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हमारी इन्वेस्टमेंट क्या रहती है सर? कांस्टेंट रहती है। मैं जितना भी कमा लूं, मैं 20 करोड़ की क्या कर रहा था? इन्वेस्टमेंट कर रहा था। तो ये कैसी लाइन बनेगी सर? सीधी लाइन बनेगी सर। कैसी लाइन बनेगी सर? मेरी चाहे इनकम 1 करोड़ की है, चाहे 2 करोड़ की है, चाहे 3 करोड़ की है, चाहे 4 करोड़ की, चाहे 5 करोड़ की, नीचे क्या दिख रही है? आपकी इनकम्स दिख रही है सर। फिर भी मेरी इन्वेस्टमेंट क्या रहती है सर? कांस्टेंट रहती है। देखो ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से समझो ग्राफ्स। एक है वाई एक्सिस, हाँ जी बेटा, एक है एक्स एक्सिस। एक सेकंड, यहाँ पर क्या आ जाती है हमारी? इनकम। और बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा? एग्रीगेट डिमांड। बेटा एक फिगर बनी है यहाँ पे, ये इसको क्या बोल देंगे? आय। ये आय क्या है? अपना इन्वेस्टमेंट। सर अपनी इनकम चाहे 10 करोड़ है, चाहे 20 करोड़ है, चाहे 30 करोड़ है, चाहे 40 करोड़ है, बेटा यहाँ पर क्या होगा हमारा? सेम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या कैसी बनी? पैरेलल लाइन। अब बच्चों जीरो लेवल ऑफ इनकम, आपका इनकम कितनी है यहाँ पे? जीरो। तो ध्यान से देखो, आपकी जो कंजम्पशन है वो कहां से स्टार्ट होगी सर? यहाँ से स्टार्ट करेगा कंजम्पशन को? यहाँ से स्टार्ट करे? नहीं सर, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हमारी कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो होती है। तो आपने बोला कि सर आपकी फिर भी 40 करोड़ की क्या है? जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन है। तो बेटा कंजम्पशन का कर्व कहां से स्टार्ट होएगा? यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज कंजम्पशन का कर्व। और बेटा ये इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब देखो एडी क्या होता है? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। बेटा
एडी का ग्राफ सी के ग्राफ से ऊपर बनेगा नीचे बनेगा? ऊपर बनेगा, क्योंकि एडी का ग्राफ किसको दो चीजों को जोड़ के बना है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को जोड़ के बना है, तो बेटा उसका ग्राफ कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। ये किसका ग्राफ बना बच्चों, आपका एडी का ग्राफ बना है। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। इतनी सी बात रजिस्टर करो जल्दी से माइंड में। बच्चों ये जो डिफरेंस देख रहे हो, ये वाला डिफरेंस दिख रहा है, दिख रहा है? हाँ जी सर दिख तो रहा है। बेटा ये डिफरेंस हमेशा पता है क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो कैसा रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों लाइन ना पैरेलल है एक दूसरे से। एग्रीगेट डिमांड इज पैरेलल टू कंजम्पशन। सर पैरेलल क्यों है सर, देखो बच्चों, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, तो एडी माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो गया, आई। तो एडी और सी के बीच में जो गैप है वो किसका गैप है, आई का गैप है, और आई हमेशा क्या है, कांस्टेंट। तो इनके बीच में जो डिफरेंस जो हो गया आई, और वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट। तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, पैरेलल हो जाएंगे। तुम लोगों को मैथ्स में तुमने सीखा था ना पैरेलल पैरेलल, तो खुशबू हो गई है ओए नींबुओं की। ए पागल है, नहा के नहीं आया हो भाई। चलो थ्योरी की तरफ चलते हैं। बनाए बनाए यार। तो अच्छा क्या लगता है तुम्हें, मेरे को आर्टिस्ट बनना चाहिए, नहीं बनना, नहीं? नहीं रख सकता, बोल दो प्लीज एक बार। जो चीजें नहीं ज्यादा समझ में आती ना, वो ज्यादा महंगी पेंटिंग बिकती है। जो नॉर्मल देखो, बचपन में हम सीनरी बनाते थे सर, बादल बन रहे हैं सर, सूरज निकल के आ रहे हैं सर, नदी निकल के आती है। हाँ वही। ठंड लग रही है? गर्मी लग रही है? क्या बात कर रहे हो? अबे चाहे वो 22 पे हो चाहे वो 17 पे हो, ठंडक तो उतनी देगा ना यार। वो बंद जब होएगा जब वो 22 पे पहुंच जाएगा, 22 टेम्परेचर पहुंचेगा नहीं। चलो आगे, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एडी कंजम्पशन कर्व स्लोप अपवर्ड्स, बिकॉज देखो कंजम्पशन कर्व ऊपर क्यों जा रहा है बच्चों, कंजम्पशन नीचे भी तो जा सकता था, बिकॉज जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है, कंजम्पशन आपकी क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। However, the proportionate increase in consumption is less than that of the income. तो consumption curve सर ऊपर क्यों जा रहा था, because consumption increases when the income increases, because it happens because after reaching a particular level people start saving a part of their income। बेटा एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग जैसे मान लो शुरू शुरू में एक बंदे ने कमाने लगा, तो उसकी पहली जॉब लगी मान लो 20,000 की, कितने की जॉब लगी 20,000। बेटा 20,000 ही क्या हो जाता था, खर्च हो जाता था, क्योंकि इतने पैसे थे ही नहीं। फिर उसकी जॉब वैल्यू कितने की होगी, 40,000 की। अभी बंदा क्या कर रहा था, 30,000 का खर्चा कर रहा था, और 10,000 की अभी क्या करने लग गया, एवरी मंथ सेविंग्स करने लग गया। तो एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, इट हैपेंस बिकॉज आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर लेवल पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, शुरू में क्या लेवल होता है कि आपकी इनकम जीरो है लेकिन फिर भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जैसे आज की मैं अगर आप बात करूं, तो आज आप किस सिचुएशन में चल रहे हो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तुम्हारी खुद की इनकम नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हारे सर्वाइवल के लिए तुम्हें खाना मिल रहा है। वो कौन दे रहे हैं, मम्मी पापा, और उनकी क्या हो रही है बच्चों, दिस इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, स्लोप ऑफ autonomous investment curve. The second component, investment expenditure, is the straight line parallel to x-axis as it is assumed to be independent of the level of income. Autonomous investment curve, वो जो इन्वेस्टमेंट की लाइन जो बनाई ना, ऐसी वाली लाइन जो सीधी नीचे जो बनाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो क्या हो जाता है आपका, क्या डिपेक्ट कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिखा रहा है। दिस इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इट इज assumed to be independent of the level of income। बेटा पलक इस लाइन का मतलब, it is assumed to be independent of the level of income। ये कांस्टेंट रहेगी चाहे इनकम जितनी भी हो, चाहे इनकम आपकी 10 हो 20 हो, वो इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमेशा कितना पैसे खर्च हो रहे हैं, 20 करोड़ तो सर इन्वेस्टमेंट होगी चाहे मैं कुछ भी पैसे नहीं कमाऊं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व और सी प्लस आई। एडी कर्व क्या होता है, सी प्लस आई। तो एडी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट टी। बच्चों देखो यहाँ पे फिगर देख रहे हो, टी टी से स्टार्ट हुआ बच्चों, टी से टाइगर, ठीक है।
आगे, at zero level of national income, AD is equals to autonomous consumption plus autonomous investment. जीरो लेवल ऑफ इनकम पे बच्चों, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे अगर आपकी इनकम कितनी है, जीरो है, तो भी आपका कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा, कंजम्पशन हो रहा होगा और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हो रही होगी। अब बच्चों ध्यान से, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितने का था, 40 करोड़ का, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 20 करोड़ की। बच्चों आपकी इनकम जीरो है, इकोनॉमी की इनकम जीरो है, लेकिन फिर भी कितने का खर्चा करना पड़ रहा है सर, 60 करोड़ का। और ये क्या आ जाएगा अपना, एडी। बेटा मान ली श्रीलंका की इकोनॉमी है, अगर वो इकोनॉमी पैसे नहीं कमा रही, लेकिन फिर भी अगर वो सरकार पैसे नहीं कमा पा रही, तो क्या वो अपने सारे डॉक्टर्स की छुट्टी टाटा बाय बाय कर देगी, क्या वो अपनी सारी मिलिट्री को टाटा बाय बाय कर देगी, नहीं कर सकती ना उसको। अब वो क्या लेते हैं, डेट लेते हैं ना, लोन्स वगैरह लेते हैं, या पुराना कुछ उनके पास गोल्ड वगैरह पड़ा है। अब जैसे आरबीआई के पास तो बहुत सारा गोल्ड पड़ा हुआ है, बहुत सारा क्या पड़ा हुआ है, गोल्ड। कल को अगर पैसों की किल्लत हो जाए तो वो गोल्ड भर के, मनी हाइस्ट देखी थी किसने, मनी हाइस्ट, वो एंड में क्या चुराते हैं भैया, गोल्ड की बार्स चुराते हैं। गोल्ड की बार्स क्या होता है बच्चों, वो पैसा तो नहीं होता, लेकिन वो आपको क्या प्रोवाइड करता है लाइफ में, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे घर में भी, जैसे घर वाले मम्मी मम्मी क्या परचेज करके रखते हैं, गोल्ड। कल को कुछ भी 19-20 हो जाए तो कल को क्या काम आ जाएगा, अपना गोल्ड। अभी यूक्रेन में वॉर हुई थी वॉर नहीं हुई, जितना भी बैंकों में पैसा पड़ा हुआ था ना बच्चों, वो तो निकल ही नहीं पाया यूक्रेन वालों का, क्योंकि उसने मिसाइल फेंक दी, वहां पे बैंक उड़ गए, बैंक के सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहे थे, नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, एटीएम मशीन नहीं चलेगी। लोग पता है वहां से कैसे इवैक्यूएट हुए, गोल्ड कॉइन्स दे देकर, जिसके पास गोल्ड था, ले गोल्ड ले, मेरे को वहां पे छोड़ दे, बाहर बॉर्डर निकलवा दे। तो हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए सर, गोल्ड का भी कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए। बच्चों स्टॉक मार्केट नहीं चल रही थी, सबके स्टॉक डूब गए, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। बैंक में आप ये सोचते हो हमारा इतना पैसा पड़ा हुआ है, वो बैंक से भी पैसे नहीं निकाल पाया, एंड में क्या काम आया, घर में पड़ा हुआ गोल्ड। ठीक है, स्लोप ऑफ एडी है जी, खरीद लो, बहुत महंगा हो रहा है आज। Slope of AD curve. AD curve has a positive slope which indicates that as income increases, AD also increases. AD कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, बिकॉज कंजम्पशन भी पॉजिटिव है और इन्वेस्टमेंट भी कैसी है, पॉजिटिव। ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यहाँ से कौन से क्वेश्चन आएंगे बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे। अब ये तो मैंने फिगर किसकी सिखाई आपको, एडी की। किसी को दिक्कत है इस फिगर के अंदर, सुहास्ती पक्का, प्रॉमिस। चलो अब क्या सीखेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। हाँ बच्चों, अब क्या सीखेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा सप्लाई कौन करता है, कस्टमर के दुकानदार, दुकानदार सप्लाई करता है सर। तो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द कंज्यूमर्स, नहीं प्रोड्यूसर्स, बेचने वाला, आर विलिंग टू सप्लाई, मतलब उसकी इच्छा है बेचने की, किसकी, प्रोड्यूसर की, जिसने उसको बनाया। कहां पे बेचेगा भैया, इकोनॉमी के अंदर जिसमें रहता है, इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो एक साल की अगर हम बात करें, तो ये बंदा कितना सामान बना के, गुड्स एंड सर्विसेज बना के कितने प्राइस पॉइंट पे सेल करना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। बेटा एक ऐसी प्रोडक्शन है, इट इज ओनली प्लान्ड प्रोडक्शन। वहां पे वो खर्चा कैसा था, प्लान्ड एक्सपेंडिचर था, एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं होता। कैसे एक्सपेंडिचर होता है, प्लान्ड। तो यहाँ पे ये प्रोडक्शन भी कैसी है आपकी, प्लान्ड। प्राची आपने इसकी ली थी फर्स्ट क्लास, नहीं, यूट्यूब पे डाल दिया मैंने, देख लेना ध्यान से। और डिजायर्ड आउटपुट, बेटा डिजायर आउटपुट, ठीक है। मैंने सोचा कि मेरी मान लो मारुति सुजुकी की कंपनी है, इस साल मैं 1 लाख गाड़ियां बना लूं और गाड़ियां बेच दूं, दिस इज डिजायर्ड आउटपुट। अब पता चले इस साल 80,000 गाड़ियां बनी और 80,000 गाड़ियां बिकी, एक्चुअल कुछ भी हो सकता है, ये अपनी क्या है, डिजायर्ड आउटपुट। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इट डज नॉट रेफर्स टू, बच्चों ये एक्चुअल आउटपुट नहीं होती। तो एग्रीगेट सप्लाई लिखेंगे फटाफट से, हेडिंग डालेंगे बच्चों, एग्रीगेट सप्लाई सर। हेडिंग डालो बच्चों, एग्रीगेट सप्लाई। बच्चों उसके अंदर एक लाइन लिखोगे, बस एक छोटी सी लाइन, कौन सी, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that all producers are willing to buy in the economy in a given period of time. Money value of final goods and services. सुबह सुबह सो गया, नहीं नहीं बच्चे, इसको तो मैं चला दूंगा डांट के। आपको पता है ना, ये 1.5 आवर के बाद हमेशा इसका मैंने देखा है, 1-1.5 घंटे के बाद इसमें ऐसा होता है। 10 बजे से पहले ये स्टार्ट हुआ था, अच्छा होता होगा ये कुछ ऐसा।
तो मनी वैल्यू, बेटा मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बेटा कौन से गुड्स, फाइनल, इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं कर रहा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा हूं, दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन द इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड, दिस इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। तो छोटा एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बनेगा, एग्रीगेट सप्लाई टॉक्स अबाउट कंज्यूमर गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स या ऑल ऑफ द अबव। तो आप आंसर क्या दोगे, इट टॉक्स अबाउट फाइनल गुड्स, इट टॉक्स अबाउट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों की बात कर रहा है, गुड्स की भी सर्विसेज की, जो कि कौन प्रोड्यूस कर, जो कि विलिंग कौन कर रहा है, सब प्रोड्यूसर्स सप्लाई करने के लिए इन द इकोनॉमी। जहां पे आपने एग्रीगेट सप्लाई लिखा है बेटा, उसके ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, डिजायर्ड आउटपुट, क्या लिख लोगे, डिजायर्ड आउटपुट एंड नॉट एक्चुअल, एंड नॉट एक्चुअल, इट इज ओनली डिजायर्ड आउटपुट, ये एक्चुअल आउटपुट नहीं है। बेटा जीडीपी क्या होती है निखिल, जीडीपी क्या होती है बेटा, अभी आंसर सर वो हिंदी में बता, जीडीपी क्या होती है बच्चों, नेशनल इनकम में पढ़ाया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसकी फुल फॉर्म हो गई, मतलब क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई गई, है ना, तो ये किसके इक्वल हो गया एक तरीके से, नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी, नेशनल इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, सप्लाई का मतलब कौन, ये जो प्रोड्यूसर है यही तो क्या बना रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस, बच्चों मैं भी तो प्रोड्यूसर हूँ, मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ, सर्विसेज, हर कोई यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर कौन है, प्रोड्यूसर, जो जॉब जो कर रहे हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज, जो अपना मेरे जैसा काम हो गया, जो अपने बिजनेसमैन है वो गुड्स के अंदर भी डीलिंग कर रहे हैं, वो सर्विसेज के अंदर भी डीलिंग कर रहे हैं। तो व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, सर एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, जो कि इंडिया में सामान जो बना, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विसेज है, जिसकी प्रोडक्शन हुई, उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी, और जीडीपी इज नथिंग बट नेशनल इनकम। We know that total value of that the value of total output is distributed to the factors of production in the form of rent, wages, interest and profit। निखिल इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से, इसका कनेक्शन है सबसे पहले चैप्टर के साथ, नेशनल इनकम के, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहले मैं किसकी सर्विसेज लेता हूँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, जब वो मेरे लिए काम कर लेते हैं, जब सामान बन जाता है, जब मैं उसको मार्केट में बेच देता हूँ, फिर मैं उनको क्या देता हूँ, उनके पैसे देता हूँ, है ना। तो अब देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ, द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, किसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ, अब उनको क्या मिल रहा है, जिसने बिल्डिंग दी थी उसको रेंट मिल रहा है, जिसने लेबर थे उसको वेजेस मिल गया, जिसने कैपिटल दी थी इंटरेस्ट मिल गया, और एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। The sum of total of these services, rent plus wages plus interest plus profit at domestic and national, इसको क्या बोला जाता है, national income। So we can say that aggregate supply and national income are one and the same thing। देखो क्या लिखा हुआ है, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू, ध्यान से अब, इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन, आप जो इनकम जो कमा रहे हो उसकी या तो आप क्या कर लेते हो, कंजम्पशन कर लेते हो, या फिर उसको आप क्या कर लेते हो, सेव कर लेते हो। तो यहाँ पे नेशनल इनकम क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू एस, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के। तो इसने कैसे लिखा है इसको देखो ध्यान से, y का मतलब क्या होता है अपनी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम किसके इक्वल है सर, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है सर। एंड व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, सर जो कि हम बेचते हैं उससे पैसे जो आते हैं, या तो हम कंजम्पशन कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, सेविंग्स। बेटा एग्रीगेट डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, और ये कौन सा एक्सपेंडिचर था, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और एएस क्या हो जाएगा, सी प्लस एस। बच्चों फॉर्मूले को ध्यान से करो, अभी बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे दोबारा नेशनल इनकम जैसे, तो चीजों को समझो। इट मीन्स इनकम इज इधर
कंज्यूम, आपके पास जो पैसे जो आ रहे हैं या तो आप उसको कंज्यूम करते हो या फिर अल्टीमेटली उसको क्या करते हो, सेव करते हो। और एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर। कौन से एक्सपेंडिचर सर, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आते हैं बेटा बानी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का कुछ एग्जांपल दो बेटा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू, अभी बता जल्दी से। कैपिटल गुड्स, हाँ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू कैपिटल गुड्स। वो बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरीज हो सकती है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल गुड्स, नॉट कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एएस। सर एएस का कैसे डायग्राम बनना है, बहुत ही सिंपल है सर इसका डायग्राम, है ना, सिंपल सा है सर। यहाँ से सिर्फ सीधा क्या हो जाएगा सर, स्टार्ट हो रहा है सर, यहाँ से लेके सीधा ऊपर से जा रहा है। अब ध्यान से देखो, इसको समझते हैं। अगर आपकी इनकम जीरो है तो आपकी कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ है ना बच्चों, ध्यान से समझो, पहले इस टेबल को समझो, समझ में आएगा। और बच्चों आपने यहाँ पे सेविंग्स करी कि डिस सेविंग्स करी, आपने 0 रुपीज कमाई लेकिन फिर भी 40 रुपए खर्चा करा, तो आपने डिस सेविंग्स करी, तो सेविंग्स में क्या लिखा हुआ है, -40। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, C प्लस एस। सी में क्या है 40 और एस में क्या है -40, तो ये क्या हो जाएगा 0। सर +40 -40 क्या हो जाएगा 0। अब देखो ध्यान से, आपने इनकम कितनी कमाई 100 रुपए, आपने खर्चा कितने का करा 120 रुपए का, तो 20 रुपए की आपने क्या कर दी डिस सेविंग्स, तो सेविंग्स में क्या लिख दिया -20। अब बच्चों यहाँ पे एएस कितना आएगा, C प्लस एस, सी कितना है 120 और ये कितना है 20, कितना हो गया बच्चों 100। अब देखो ध्यान से, कितने पैसे कमाए 200, 200 का 200 खर्चा कर दिया। अब यहाँ पे देखो डिस सेविंग्स नहीं थी, टोटल कितना हो गया 200। अब आपने कमाए 300, 300 में 280 का आपने खर्चा करा और 20 रुपए की क्या कर ली आपने सेविंग्स कर ली। तो एक लेवल के बाद इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन के बाद आपके पास पैसा होएगा किसका, सेविंग्स का। तो अब ये वो लेवल आ गया जहां पर आपने क्या स्टार्ट कर ली बच्चों, सेविंग्स। यहां तक क्या हो रही थी डिस सेविंग्स, यहां पर क्या हो गया ब्रेक इवन, नो सेविंग्स, ठीक है, नो सेविंग्स एंड नो डिस सेविंग्स। और यहां से लेके नीचे तक अब सारी क्या हो रही है आप लोगों की सेविंग्स हो रही है बच्चों। अब एक बात देखना, एक चीज गौर करने वाली है सर, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400, यहाँ पे 400। अब देखो ना, अभी मैंने ऊपर सिखाया इनकम किसके इक्वल होती है, एएस के। नेशनल इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। प्रूफ कर रही है ना टेबल। तो जब भी आप अपना एग्जाम्पल बनाओगे एग्जाम के अंदर, तो ये चीज का ध्यान रखना सर, इन दोनों को प्लस करके ये सेम आना चाहिए, ये सेम होना चाहिए और ये वाली चीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इन है कहां पर, हाँ सी प्लस एस, सॉरी सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, ये समझे फिगर को। अब बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना सर, ध्यान से। अब देखो, इनकम जब आपकी जीरो थी, इनकम जब आपकी जीरो थी तो आपका एएस भी क्या था, जीरो था। तो देखो ध्यान से नीचे, अब जब ये फिगर जब बनाएंगे तो यहाँ पे इनकम कितनी गिवन है बच्चों, इनकम कितनी है जीरो, बच्चों इनकम कितनी है यहाँ पे जीरो। और एएस कर्व भी किससे स्टार्ट हो रहा है, जीरो से ही तो स्टार्ट हो रहा है। एएस कर्व का भी पहला पॉइंट क्या है बच्चों, जीरो ही तो है। तो ये कहां से स्टार्ट होएगा बच्चों, यही से तो स्टार्ट होएगा, ये ऊपर से तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता। ऑटोनॉमस सेविंग्स तो मैं बोल ही नहीं सकता कि मैं ना कमाऊं फिर भी इतना पैसा सेव हो जाएगा। ऑटोनॉमस सेविंग्स नाम का तो कोई वर्ड नहीं है। अगर मैंने 0 रुपीज कमाए तो मैंने कितनी सेविंग्स करी, जीरो। तो इफ आई एम अर्निंग जीरो, माय एग्रीगेट सप्लाई इज आल्सो जीरो, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो सारी चीज का पर्टिकुलरली क्या है बच्चों, आपका रीजन है कि ये यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ और एग्रीगेट डिमांड ऊपर से क्यों स्टार्ट क्यों हुआ था, ठीक है। अब बच्चों ये हमेशा ऊपर जाता जाएगा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ये वाला कर्व भी आपका क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज होएगा, ठीक है। सेविंग्स आप देख रहे हो, सो सेविंग्स आप देखो यहाँ से, एग्रीगेट सप्लाई का अगर 100, 200, 300, 400, 500, 600, तो ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 300 हो गया बच्चों, ये 400 हो गया, ये 500 हो गया। तो ऐसे करके आप सीधी एक लाइन बना रहे हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन या फिर इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हेडिंग डाल लो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब यहाँ पे और कुछ फॉर्मूलेज आने वाले बच्चों, और ये फिगर थोड़ी सी अब चेंज हो जाएगी, और फिगर थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जाएंगी, ध्यान से समझते जाओ। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम,
अरे भाई क्या हो गया तेरे को? झोंका लग गया? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में? कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन सर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देखो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ इनकम which is spent on the purchase of goods and services at a given level of income। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? इनकम का वो पोर्शन जो कि आपने खर्चा कर दिया। किसके ऊपर खर्चा कर दिया सर? परचेज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को। What is consumption expenditure? Consumption expenditure is portion of the income which is spent on the consumption of goods and services। तो कंजम्पशन फंक्शन किसके बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है बच्चों? आपकी कंजम्पशन और नेशनल इनकम। मान लो आज मेरी जितनी कंजम्पशन होती है आपकी कंजम्पशन नहीं होती, अभी आप छोटे बच्चे हो। जितनी एक मेरे से बड़ा कमाने वाला बंदा है, मान लो एक बंदा कमाता है 10 लाख रुपए, उसकी जितनी कंजम्पशन है उतनी मेरी कंजम्पशन नहीं होती। उसकी कंजम्पशन ज्यादा है, उसकी इनकम ज्यादा है, तो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो बच्चों ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? अपनी इनकम के ऊपर। अब मान लो यूएस की कंजम्पशन ज्यादा है कि इंडिया की कंजम्पशन ज्यादा है सर? यूएस की कंजम्पशन ज्यादा है सर, वो बड़ी इकोनॉमी है थोड़ी, उसमें खर्चा ज्यादा है सर। ऐसे कैसे सर? पॉपुलेशन तो हमारी ज्यादा है बेटा, वहां पे लोगों को अच्छी खासी सैलरीज मिल रही है, वहां पे मिलिट्रीज को ज्यादा सैलरीज मिल रही है, डॉक्टर्स को ज्यादा सैलरीज मिल रही है, जो लोग बाग काम कर रहे हैं, स्पेंडिंग ज्यादा है वहां पे, सारा टेक्नोलॉजी के थ्रू काम वाम जो चल रहा है। तो वहां पे नेशनल इनकम अगर ज्यादा है तो वहां पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्या है? ज्यादा। शुरू में ही सिखाया था, जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? ज्यादा। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? लिख लो फटाफट से, डेफिनेशन आती है इसकी छोटी सी। कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। Consumption function represents the willingness of household to purchase goods and services at given level of income during a given period of time। क्या दिखाता है? वो लोगों की विलिंगनेस, इच्छा, किसकी? हाउस होल्ड की, क्या परचेज करने के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। लिखो जी लिखो, ये लिख ले यार, अब तो तेरे लिए खुशबू भी लगा दी, अब भी नहीं लिख रहा। लिख लिया? अंश अभी कुछ लिख तो ले भाई। कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। अब बच्चों ध्यान से, अब इस फिगर को देख, इस फिगर को समझेंगे तो काफी सारा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, फिगर को समझ लो एक बार ध्यान से, फिर चाहे ये वाली लाइन किसकी है? ये वाली लाइन किसकी है बच्चों? किसकी लाइन है? इनकम की लाइन है। y इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, इनकम की लाइन है। और ये वाली लाइन किसकी लाइन है बच्चों? ये वाली सी वाली कंजम्पशन की लाइन है। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये जो इनकम है ये हमारी कम है, कहां तक? ई वाले पॉइंट तक। ई वाले पॉइंट तक आप देखोगे अपनी इनकम क्या है? कम है। और यहाँ पे सी कंजम्पशन वाली लाइन क्या है? ज्यादा है। तो ई से पहले अगर आप देखोगे, इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, तो आपके घर में सेविंग्स हो रही होगी, डिसेविंग्स हो रही होगी? डिसेविंग्स हो रही है सर। ई पॉइंट के बाद क्या हुआ? ई पॉइंट के बाद ऐसा हुआ सर, हमारी इनकम तो बहुत सारी बढ़ गई सर, और कंजम्पशन हमारी कम ही रह गई सर। अब ई के बाद क्या होने लग गई? सेविंग्स होने लग गई सर। और सर ई पॉइंट पे क्या हो रहा होगा सर? कंजम्पशन किसके इक्वल है? इनकम के इक्वल है सर। अगर हम कमा रहे हैं 200 रुपए तो हमारी इनकम भी कितनी, अगर हम 200 रुपए कमा रहे हैं तो कंजम्पशन भी कितने की है? 200। तो इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। बेटा कैसा पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट। नो प्रॉफिट, नो लॉस, नो सेविंग्स। यहाँ पे सेविंग्स क्या होती है आपकी? सेविंग्स इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू क्या होती है आपकी? इनकम। पॉइंट ई की बात कर रहा होगा। तो फिगर को बना लो फटाफट से, समझ गए तो फिर इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। फिगर बनानी आती है एग्जाम में?
ना तो स्कूल जाना, हम घर जाके तुम्हें क्या करना है, आराम से मस्ती मारनी है। तो प्रोजेक्ट बनाओ तुम लोग, अच्छी बात है। प्रोजेक्ट तो मैं गाने सुनते सुनते नहीं बनाते, मैं तो गाने सुनते सुनते टीवी देख देख के बना लेता था बस। तो फिर वो तो एंटरटेनमेंट ही होता है। पढ़ भी लेता था मैं, कौन सा तुम्हें पढ़ने से मना कर रहा हूँ, तौबा तौबा, मैंने कब ऐसा बोला। देखो इनकम कितनी थी, 0। कंजम्पशन कितनी हुई, 40। बेटा 100 में यहाँ पर क्या होगी, सेविंग्स डिस सेविंग्स। बेटा क्या होगी यहाँ पे, डिस सेविंग्स हो गई सर। बेटा कमाए 100, खर्चा 120 का, 20 की क्या हो गई, डिस सेविंग्स। अब ये कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट ई पॉइंट आ गया, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ तक क्या हो रही थी बच्चों, अपनी डिस सेविंग्स हो रही थी। अब यहाँ पर देखो 300 कमाए, 280 का कंजम्पशन, तो 20 की क्या हो गई, सेविंग्स। बच्चों यहाँ से अपनी क्या स्टार्ट हो गई, सेविंग्स स्टार्ट हो गई। ठीक है, चलो आगे। अब ये सब चीजें मैंने आपको जो समझाई वो किसमें लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है। देखो क्या लिखा हुआ है, ये सेविंग्स और डिस सेविंग्स के बारे में। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट सी ऑन वाई एक्सिस, दिस इंप्लाइज दैट देयर इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो देख रहे हो कंजम्पशन कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट सी से। क्यों स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज सर 0 पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ क्या होती है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये इसके दो कंपोनेंट्स है ना, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ठीक है, आगे स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व की कैसी स्लोप होती है, पॉजिटिव स्लोप। क्यों सर, क्यों होती है बेटा, पॉजिटिव स्लोप क्यों बोलती है कंजम्पशन कर्व की, अभी बताया तो था। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करती है तो अपनी कंजम्पशन इंक्रीज करती है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। और ठीक है, ये चीज ही लिखी हुई है यहाँ पे, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। अगर इनकम कम है किससे, कंजम्पशन से, क्या हो जाएगा सर, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, क्या हो जाएगी, डिस सेविंग्स। तो क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिस सेविंग्स हो जाएगी। ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है सर, यहाँ पर सेविंग्स क्या हो जाती है सर, 0 हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। और इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, तो क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी सेविंग्स हो जाएगी। तो सर यहाँ पर क्या हो जाती है सर, सेविंग्स हो जाती है। ठीक है, पढ़ के देख लो फटाफट से, इसको रीड आउट कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। बुक है आपके पास, नहीं है, ओके।